हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, चलते हैं लीनियर इक्वेशन प्रश्नावली 3.3 में। तो देखिए, वन का दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट इक्वेशन है एस माइनस टी बराबर 3 है। तो देखिए, सबसे पहले इसको समीकरण इसको 1 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एस बराबर 3 माइनस टी को बराबर को इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पर प्लस टी होगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। ठीक, अब चलिए दूसरा समीकरण दिया है कि एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 दिया है बराबर 6 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 निकला है एस का मान, हम एस का मान इसमें पुट करेंगे। तो एस का मान दिया है, एस बराबर दिया है 3 प्लस टी दिया है। तो 3 प्लस टी बटा 3 करेंगे। ठीक है, प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, बटा पर के जोड़ निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। ठीक है, तो 2 3 जा 6 आया। अब 3 2 जा 6 2 बार में, तो यहाँ 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुना। तो 3 प्लस टी हो गया। अब चलिए प्लस है तो प्लस, और 2 3 जा 6 होता है तो 3 बार में कटा, 3 से टी में मल्टीप्लाई होगा तो 3t अब बराबर में 6 दिया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 2 से इस दोनों में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 प्लस, और 2 में टी से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2t होगा। ठीक, अब प्लस 3t दिया है, बट्टा में हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 6 दिया है। अब चलिए यहाँ पर गौर फरमाइए कि यहाँ पर 6 प्लस और 2t है और प्लस 3t है। ठीक है, दोनों सेम है तो इसको प्लस करेंगे तो 2 और 3 कितना होगा, 5t होगा। अब चलिए बटा 6 बराबर 6 है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसको बट्टे में नहीं कुछ हो तो 1 दे दो। ठीक है, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यानी तिरछा गुना। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे तो 1 से इस दोनों टर्म में होगा गुना और 6 से 6 में होगा। क्रॉस गुना करते हैं तो 6 1 जा 6 ही होगा। अब 5t 1 जा 5t होगा। ठीक है, अब बराबर 6 से 6 में गुना करेंगे, 6 6 जा 36। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ 5t जो है कांस्टेंट है t इसका, तो यहाँ इस 6 को हम बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ 5t है बराबर 36। यहाँ 6 जो इधर बराबर के इधर प्लस में, इधर ले जाएंगे तो माइनस में। ठीक है, अब चलिए यहाँ 5t है और बराबर 36 में से 6 घटेगा तो 30 देगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर जो है 5 जो है और t, इस दोनों को रिलेशन है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में यानी गुना में है। ठीक है, तो वहाँ t इधर रह जाएगा। जब बराबर के इधर गुना में रहे और बराबर के जब इधर लाना हो
तो यहाँ भाग में हो जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ 5 जो है भाग में आ जाएगा। अब यहाँ हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 आता है, तो यहाँ 6 आया, तो यानी कि हमारा t का मान निकल चुका है, कितना, 6। अब चलिए इस t का जो मान है इसका, अब इस t के मान को हम समीकरण दूसरे में रखेंगे और यहाँ देखते हैं, और एक s का मान निकलना है, ठीक है। अब चलिए इस t के मान को, ठीक, समीकरण हम रख सकते हैं 2 में रखेंगे, ठीक है। तो इस t के मान को समीकरण t के यहाँ लिख देंगे, t के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब चलिए समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, s बराबर 3 प्लस t दिया है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं t का मान हमको कितना है, 6 आया है, तो यहाँ t के ही स्थान पर रखेंगे, ठीक है, बराबर s बराबर 3 प्लस, अब देखिए t का मान हमको कितना आया है, 6 आया है, तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे, ठीक है। अब चलिए s बराबर, अब यहाँ तो जोड़ की बात हो रहा है, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए यहाँ पर हमारा s का भी मान निकल चुका है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ जो हमने s का मान जो पुट किए हैं तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ छूट गया, यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि हमको ये बात जानकारी है। चलिए यहाँ पर समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण नहीं है, s का मान, ठीक है, s का मान समीकरण 3 में रखने पर, s का मान नहीं, s का मान, ठीक है, अगले समीकरण में, ठीक, s का मान अगले समीकरण में रखने पर, तो देखिए यही ना s का मान जो है 3 प्लस t जो आया है, यहाँ पर s की जगह पुट किए थे, तो ये हमको बताना था, ठीक है। तो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। अब वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब न करना भूलें। थैंक यू।